प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वेश्चन दे रखा है, 1 year ago a man was 8 times as old as his son। तो एक आदमी 1 साल पहले अपने बेटे का 8 गुना था। तो भी बेटे की और बाप की जो प्रेजेंट एज है वो x और y मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू x, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू y। अब 1 साल पहले की बात हो रही है, तो 1 year ago एज ऑफ सन x-1, एज ऑफ फादर y-1। जो पिता है बेटे का 8 टाइम है, तो y-1 इज इक्वल टू 8x-1। y की वैल्यू हमारी 8 इंटू x-1 प्लस 1, ये आ गई। नाउ इज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। अब जो एज है वो अपने बेटे की एज के स्क्वायर के बराबर है। तो इसका स्क्वायर करें 8 इंटू x-1 प्लस 1, ये हमारी y की वैल्यू है। इसका स्क्वायर इक्वल है हमारा x स्क्वायर के। तो ये हमारा 8x-8 प्लस 1 का स्क्वायर, 8x-7 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। एक्सपेंड करें इसे a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये आ गया, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। 63x स्क्वायर माइनस 112x प्लस 49 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहां पे ये हमारा इधर स्क्वायर नहीं है, y की वैल्यू जो है
वो एक्स स्क्वेयर के इक्वल है। अंदर मल्टीप्लाई करें तो 8x माइनस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो ये 8x माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इधर भेजे इसे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब फैक्टर करें इसके तो एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा। अब इन दोनों में से x कॉमन लें तो x माइनस 7 और ये माइनस कॉमन लें यहाँ से तो माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। पूरे में से x माइनस 7 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी 7 और x की वैल्यू 1, ये वैल्यू आ गई हमारी, ये हो गया। तो x की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 1 साल पहले अगर माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या है, 7 है। अब इसमें रखें तो ये 7, y की वैल्यू जो है वो 49 है। एक साल पहले की बात करें तो ये हमारा 48 और 8 इंटू 7 माइनस 1 6, ये भी हमारा 48। तो ये आंसर हो गया हमारा। बेटा जो है वो 7 साल का है और पिता जो है वो 49 ईयर का है। आगे क्वेश्चन दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रामू एज 5 year ago with his age 9 year later he is 15। अब प्रेजेंट एज रामू की हम मान लेते हैं x। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रामू, ये मान लेते हैं हम x। अब वो ये कहता है कि प्रोडक्ट करना है 5 year ago इसकी एज, तो 5 year ago एज जो है इसकी x माइनस 5 होगी और 9 year लेटर आफ्टर 9 year x प्लस 9, ये है। जो प्रोडक्ट है वो 15 है 5 year ago और आफ्टर 9 year का जो प्रोडक्ट है वो 15 है। तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 15, ये दे रखा है। और हमें रामू की प्रेजेंट एज जो है वो निकालनी है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें इन्हें तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 45 इज इक्वल टू 15, ये है। इधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब फैक्टर करें तो ये हमारा 10 और 6 हो गया, 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ गया हमारा, तो x प्लस 10 और ये माइनस 6 कॉमन, x प्लस 10 इक्वल टू 0,
ये हो गया। पूरे में से x प्लस 10 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस 10 और x की वैल्यू 6, ये आ गई। तो एज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू हमारी 6 है। तो रामू की जो प्रेजेंट एज है वो 6 ईयर है, और 5 साल पहले 1 साल थी उसकी, और 9 साल के बाद 15 साल की होगी, और मल्टीप्लाई करें तो ये 15 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसकी जो प्रेजेंट एज है वो x है 6। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है, द सम ऑफ एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 45। तो दोनों की प्रेजेंट एज x और y मान लेते हैं, और नहीं तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। अब दोनों का सम 45 है, तो बेटे की उम्र जो है वो 45 में से माइनस करें तो पिता की उम्र जो है वो आ जाएगी। तो 45 माइनस x होगी फादर की एज। आगे कहते हैं 5 year ago the product of their age was 124। 5 year ago की बात करें एज ऑफ सन जो है वो x माइनस 5 है, और एज ऑफ फादर जो है वो हमारी 40 माइनस x है, ये है। अब इनका प्रोडक्ट जो है वो 124 है। x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इक्वल है 124 के। मल्टीप्लाई करें तो ये 40x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 124। ये दूसरी तरफ भेजें तो माइनस का एक्स स्क्वेयर उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये हमारा माइनस का 45x और ये 324, ये आ गया। अब इसे सोल्व करें तो एक्स स्क्वेयर ये हमारा 324, ये हो गया -36 -9 प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहां कॉमन लेंगे x, तो ये x माइनस 36, या 9 कॉमन लें तो ये x माइनस 36 और इक्वल टू 0। पूरे में से x माइनस 36 कॉमन आ जाएगा। ये हमारा x माइनस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 36
इक्वल टू 0 और ये x माइनस 9 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी 36 और x की वैल्यू 9, ये आ गया। अब जो बेटा है वो 9 साल का है, तो पिता 36 ईयर का है। अब 36 ईयर का बेटा जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू 36 नहीं होगी, x की वैल्यू हमारी क्या है 9। आगे क्वेश्चन दे रखा है 7 ईयर एगो वरुण एज वाज 5 टाइम दी स्वाति एज। 3 year hence Swati age will be 2/5 of Varun age. Find their present age. प्रेजेंट एज मान लेते हैं स्वाति की x, और प्रेजेंट एज ऑफ वरुण y। 7 ईयर एगो जो स्वाति है वो होगी x माइनस उसकी एज x माइनस 7, और वरुण की जो एज है वो होगी y माइनस 7। वरुण एज was 5 टाइम द स्क्वायर ऑफ स्वाति एज। वरुण की जो एज है वो स्वाति की एज के स्क्वायर के 5 टाइम के इक्वल है, ये हो गया। अब 3 ईयर हैंस, तो 3 साल के बाद स्वाति की जो एज है वो होगी x प्लस 3 और वरुण की y प्लस 3। स्वाति की जो एज है वो 2/5 होगी वरुण की,
ये हो गया। तो y की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। ये आ गई हमारी 5 इंटू एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 7, और ये हमारा 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 2y प्लस 6, ये आ गया। अब y की वैल्यू यहां से निकालें तो ये 6 इधर आके माइनस, तो 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 2y, ये हो गया। अब ये y की वैल्यू यहां रखें तो 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 5x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 7, ये आ जाएगा। तो 5x प्लस 9, 2 अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 10x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 14, ये हो गया। अब 14 इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 10, इसे एक्सपेंड करें तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया। अब 5 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो x माइनस 1, ये हमारा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ये हो गया। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस 98 माइनस 28x, ये आ गया। सारी वैल्यू एक तरफ लेके आए तो 2x स्क्वायर माइनस 29x और ये प्लस 99, ये आ गया हमारा। अब फैक्टर करें 2x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 11x प्लस 99। अब इसमें से कॉमन लें तो ये हमारा 2x कॉमन आ गया, ये हमारा x माइनस 9, माइनस 11 कॉमन ले तो ये x माइनस 9, पूरे में से x माइनस 9 जो है वो हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 2x माइनस 11 इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वल 0 के रखे, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 9 आ गई, और 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 11/2, तो x की वैल्यू हमारी 9 होगी। तो स्वाति जो है वो अभी 9 साल की है। और बात करें वरुण की, तो यहां पे 9 रखें तो ये हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 7, वरुण जो है वो 27 साल का है। तो ये एज होगी हमारी स्वाति और वरुण की। आगे
क्वेश्चन दे रखा है आशु इज एक्स ईयर ओल्ड वाइल इज मदर मीना इज एक्स स्क्वेयर ईयर ओल्ड 5 years hence Mrs. Veena will be 3 times as old as Ashu. Find their present age. अब आशु जो है एक्स ईयर्स का है और मिसेस वीना एक्स स्क्वेयर की। अब आफ्टर 5 years आशु जो है ये x प्लस 5 हो जाएगा और मिसेस वीना एक्स स्क्वेयर प्लस 5। अब मिसेस वीना जो है आशु की 3 टाइम है, ये दे रखा है। अब इसे सोल्व करें तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 5 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 15 3x इधर आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस ये 15 इधर आके माइनस का 15 तो -10 बचेगा, ये हो गया। अब इसके फैक्टर करें तो एक्स स्क्वेयर 10 बनाने के लिए ये -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इनमें से x कॉमन लें तो ये x -5 और इनमें से 2 कॉमन लें तो ये x -5 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से x -5 जो है वो कॉमन लेंगे तो ये हमारा x प्लस 2 इक्वल टू 0, x -5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू -2 ये तो होगी नहीं हमारी, x की वैल्यू 5 ये होगी। तो आशु की उम्र जो है वो 5 साल है और मिसेस वीना की 25 ईयर, ये एज होगी इनकी। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है सम ऑफ एज ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। अब प्रेजेंट एज जो बेटे की है वो मान लेते हैं x। ये हमारी x होगी और पिता की जो उम्र है वो 45 माइनस x ये होगी। 5 years ago प्रोडक्ट ऑफ देयर एज जो सन है वो होगा x -5
और जो फादर है वो 40 माइनस एक्स। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 4 टाइम दी मैन एज एट दी टाइम। अब इनका प्रोडक्ट जो है वो 4 टाइम होगा मैन एज एट द टाइम, जो आदमी की उम्र के 4 टाइम के इक्वल ये होगा। अब ये वैल्यू जो है ये सेम है, कैंसिल होगी, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 हो गया। x की वैल्यू 9 आ गई हमारी, तो बेटे की जो उम्र है वो 9 साल है और पिता की जो उम्र है वो 36 ईयर्स है। ये एज आ गई हमारी। आगे अब क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ शिखा एज 5 ईयर एगो एंड हर एज 8 ईयर लेटर इज 30। अब शिखा की जो प्रेजेंट एज है वो x है मान लो। लेट प्रेजेंट एज इक्वल टू x। 5 ईयर एगो x माइनस 5 और 8 ईयर्स लेटर x प्लस 8 ये है। अब इनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 30 है। x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल टू 30 ये दे रखा है। अब इसे सोल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 30। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 70 इज इक्वल टू 0 ये आ गया। इसके फैक्टर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। ये x कॉमन हमारा, x प्लस 10, ये माइनस 7 कॉमन, ये x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये x प्लस 10 कॉमन ले तो ये अंदर बचेगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस 10 और x की वैल्यू 7 ये आ गई हमारी। तो उसकी प्रेजेंट एज जो है वो 7 ईयर्स है। ये हमारा आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ रामू एज 5 ईयर एगो
नहीं, ये हो चुका हमारा। ए गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। एक लड़की जो है दुगनी उम्र की है अपनी बहन से। 4 year hence प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल बी 160। तो प्रेजेंट एज इनकी, लेट गर्ल सेज गर्ल प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स। ये अपनी बहन की 4 टाइम है, तो और सिस्टर एज इज इक्वल टू एक्स बाय 4। ये हो गया 4 year hence। आफ्टर 4 year इसे एक्स मान लेते हैं। ये हमारा 4x हो गया। तो लड़की की जो उम्र है वो 4x प्लस 4 होगी, और उसकी बहन की जो उम्र है वो x प्लस 4। अब इनकी जो एज का प्रोडक्ट है वो 160 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एज का प्रोडक्ट इक्वल है 160 के। तो यहां से 4 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो ये x प्लस 1, ये x प्लस 4, 4 से 160 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 40 हो गया। मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 40। ये आ गया। अब ये 40 इधर जाके माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। इसके फैक्टर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो ये x प्लस 9, और यहाँ माइनस 4 कॉमन लें तो ये x प्लस 9 इक्वल टू 0। x प्लस 9 कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारा x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। ये x प्लस 9 इक्वल टू 0, और यहाँ x माइनस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस 9 और x की वैल्यू 4, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और x की वैल्यू जो है ये हमारी आ गई 4, तो उसकी बहन जो है वो 4 साल की है और वो 16 साल की है। तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन दे रखा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 year ago and 5 year from now is 1/3. Find the present age. तो लेट प्रेजेंट एज
इक्वल टू एक्स। प्रेजेंट एज जो है वो हम एक्स मान लेते हैं। 3 years ago एज जो है वो होगी हमारी x-3। आफ्टर 3 ईयर, वो आफ्टर 5 ईयर एज जो है वो होगी x+5। अब इसके रेसिप्रोकल का जो सम है वो दे रखा है 1/3 और प्रेजेंट एज जो है वो निकालनी है। तो ये इक्वेशन होगी हमारी। अब इसे सोल्व करें तो पहले एलसीएम लेंगे, तो ये x-3 इंटू x+5, ये हो गया हमारा x+5 और ये प्लस x-3 इक्वल टू 1/3, ये आ गया। इसे सोल्व करें तो ये x+x 2x, ये 5-3 2 मल्टीप्लाई करें तो x² -3x प्लस 5x -15 इक्वल हो गया 1/3 के, ये आ गया। अब 3 उधर मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 2x प्लस 2, ये x² प्लस 2x -15, ये हो गया। ये 6x प्लस 6 x² प्लस 2x -15, ये आ गया। अब सारी वैल्यू इधर भेजे तो x², ये 6x इधर आके माइनस का हो जाएगा तो -4x और ये 6 इधर माइनस तो 21, ये आ गया। फैक्टर करें तो x² -7x प्लस 3x -21। अब इन दोनों में से x कॉमन ले तो x -7 और ये 3 कॉमन लेंगे तो ये x -7 और पूरे में से x -7 कॉमन आ जाएगा हमारा, तो ये x+3। फैक्टर करें तो x -7 = 0 और x+3 = 0। x की वैल्यू हमारी 7 आ गई और x की वैल्यू -3। ये पॉसिबल नहीं है, x की वैल्यू हमारी 7 होगी। अब ये आंसर आ गया हमारा। तो उसकी प्रेजेंट एज जो है रहमान की वो 7 साल है। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज जो है वो 6 मीटर मोर देन ट्वाइस दी शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड x मान लेते हैं
और हाइपोटेन्यूज जो है वो डबल से 6 ज़्यादा है। तो ये हमारी 2x प्लस 6 होगी। थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन दी हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारी 2x प्लस 4 ये होगी। अब तीनों साइडें जो हैं वो निकाल ली हैं। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर की। अब वैल्यू रखें यहाँ पे, तो 2x प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल है 2x प्लस 4 की होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की। इसे एक्सपेंड करें तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab ये आ गया। इसे एक्सपेंड करें तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab ये हो गया हमारा। अब ये 4x स्क्वायर और ये भी 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये 36 माइनस 16 और ये प्लस 24x ये भी हमारा 24x। ये 16x और ये x स्क्वायर ये आ गया। तो ये वैल्यू हमारी 20 और ये 24 उधर भेजेंगे तो x स्क्वायर 16 माइनस 24 तो माइनस 8x और ये हमारा माइनस 20 ये आ गया। अब इसे सोल्व करें तो x स्क्वायर 20 को लिखेंगे माइनस 8 को लिखेंगे -10 प्लस 2 -20 ये हो गया। अब कॉमन ले तो इनमें से x जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो ये x -10 इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये भी हमारा x -10 और इक्वल टू 0। पूरे में से x -10 कॉमन आ जाएगा, ये हमारा x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये x -10 इक्वल टू 0 और ये x प्लस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी 10 आ गई और यहाँ x की वैल्यू -2। ये पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू जो है ये हमारी 10 है। ये आंसर हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज है वो शॉर्टेस्ट साइड से एक ज़्यादा है। तो लेट शॉर्टेस्ट साइड जो है उसे x मान लेते हैं और हाइपोटेन्यूज इसके डबल से एक ज़्यादा है और थर्ड साइड 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है
शॉर्टेस्ट साइड से, ये हमारी x प्लस 7 है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारी 2x प्लस 1 की होल स्क्वायर इक्वल है x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। इसे एक्सपेंड करें तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस x स्क्वायर, ये आ गया। अब ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर। ये 14x इधर आके माइनस, तो माइनस के 10x, ये 49 इधर आके माइनस, तो माइनस के 48 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करें पूरी इक्वेशन को तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा। अब फैक्टर करें तो 8x माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन ले तो x माइनस 8, 3 कॉमन ले तो x माइनस 8 इक्वल टू 0। पूरे में से x माइनस 8 कॉमन ले तो ये x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8, ये हो गया हमारा। और x इज इक्वल टू माइनस 3, ये हो गया। तो x की वैल्यू जो है ये आ गई हमारी 8। अब जो शॉर्टेस्ट साइड है वो हमारी 8 है, ये हमारी 15 है, और ये हमारी हाइपोटेन्यूज जो है वो 17 है। तो ये होगी हमारी तीनों साइड। आगे अब एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो बेस है वो हाइपोटेन्यूज से 4 सेंटीमीटर कम है। तो हाइपोटेन्यूज को मान लेते हैं, लेट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू x, तो ये हमारी x होगी, और बेस 4 सेंटीमीटर इससे कम है, और परपेंडिकुलर जो है वो 2 सेंटीमीटर कम है। तो तीनों साइडें जो हैं वो निकालनी है। अब यहाँ पे पाइथागोरस लगाए तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो गया। तो x का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 का स्क्वायर। एक्सपेंड करें तो ये a की स्क्वायर b की स्क्वायर माइनस 2ab, इसे एक्सपेंड करें तो a की स्क्वायर b की स्क्वायर माइनस 2ab, ये x स्क्वायर
कैंसिल हो गया हमारा, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20। अब फैक्टर करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x प्लस 20 ये आ गया। इन दोनों में से x कॉमन ले तो x माइनस 10 और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले तो x माइनस 10 इक्वल हो गया 0 के। पूरे में से x माइनस 10 कॉमन लेंगे तो ये हमारा x माइनस 2 इक्वल टू 0 ये आ गया। अब x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी 2 आ गई और यहाँ x की वैल्यू 10। तो 2 तो हो नहीं सकती हमारी, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारी 10 है। 4 कम करें तो 6 है और 2 कम करें तो 8 है। तो 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज जो भी क्वेश्चन हमने किए सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।